एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याऊ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि कक्षा 6 का एनसीईआरटी साइंस अध्याय 2 है, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक यानी तंतु से वस्त्र तक, यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी फाइबर के मदद से हम किसी भी क्लॉथ का निर्माण कैसे करते हैं, या तंतु कहाँ से प्राप्त होता है, या कोई भी वस्त्र हमको यूज करते हैं या क्लॉथ यूज करते हैं तो वो कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है, कहाँ बनता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। या कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 2 कैरेक्टर दिया है, पहेली एंड बूझो। पहेली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्यूज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो 2 बच्चे हैं, उनके स्कूल में एक कंपटीशन होता है, साइंस क्यूज कंपटीशन जिसका नाम है। वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। देयर वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। उन्होंने जो पैसा उनको कंपटीशन में मिला उसके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं कि अपने माता पिता के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. अब वो दुकान पे जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि बहुत सारे प्रकार के कपड़े हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हमको क्या लेना है। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। अब वहाँ जो दुकानदार है वो उनको समझाने का प्रयास करता है कि यहाँ पे कुछ जो कपड़े हैं वो क्या है, कॉटन है, और कुछ क्या है, सिंथेटिक है, यानी कुछ संश्लेषित है और कुछ सूती कपड़ा है। तो अब दोनों क्या करते हैं, अब सोचते हैं कि ये क्या। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। अब उनके पास ऊनी मफलर भी है और शॉल भी है। देयर वेर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल। वहाँ पे बहुत सारे सिल्क साड़ियाँ भी है। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। अब उनको बहुत ही उत्सुकता महसूस होता है। दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। वो क्या करते हैं, बारी बारी से प्रत्येक कपड़े को टच करते हैं यानी स्पर्श करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कौन सा कपड़ा है या कौन सा फैब्रिक है। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। वो फाइनल क्या करते हैं, अपने माता पिता के लिए एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी ले लेते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। अब जैसे ही वो क्लॉथ शॉप विजिट करते हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके आसपास बहुत सारे फैब्रिक है। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यानी उनको क्या क्या मिलता है, बेड शीट, ब्लैंकेट, कर्टेंस यानी पर्दा, टेबल क्लॉथ्स जो हम लोग टेबल पे रखते हैं, टॉयल्स, डस्टर्स वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। यानी उनका निर्माण क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार के वस्त्रों से हुआ है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यानी जो वो स्कूल बैग लेके जाते हैं वो भी किसी अलग प्रकार के फैब्रिक से बना हुआ है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब वो पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये सूती हो सकता है, ये मतलब उलन हो सकता है यानी ऊनी हो सकता है, सिल्क हो सकता है और संश्लेषित होता है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी पहचान कर सकते हैं। तो वैरायटी इन फैब्रिक्स। वैरायटी इन फैब्रिक्स कहने का मतलब कि वस्त्रों में प्रकार कितने होते हैं। तो जैसे कि हम टेलर शॉप पे जाते हैं, यानी एक्टिविटी 1 यहाँ पे दिया है, टेलर शॉप पे जाए चाहे या घर में ही सिलाई वगैरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कतरन ले लेते हैं और बहुत सारा कतरन अलग अलग प्रकार का होता है। उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा फैब्रिक है, या उससे पूछ सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्टिविटी 2 यहाँ पे है, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवर्ड इन एक्टिविटी 1। यानी यहाँ पे जो हम लोग एक्टिविटी 1 में जो पीस ऑफ कॉटन हमने सेलेक्ट किया उसी फैब्रिक को हमने क्या किया, उसमें अब थ्रेड निकालना है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी कपड़ा हो तो कपड़ा को अगर हम एक धागा निकालते हैं तो उसको ट्विस्ट करने पे, एक दूसरे में फेंटने पे वो क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे रेशे निकलते हैं, वो चीज़।
उसको हम क्या बोलते हैं? सूत यानी यर्न, थ्रेड यानी धागा। ठीक है, आगे जैसे यहाँ पे एक दिया है पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, ये वाला चीज़, पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक यानी कोई भी वस्त्र लेते हैं, चाहे वो कॉटन का हो चाहे वो उलन का हो, हम क्या करते हैं उसमें से एक धागा निकालते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, यानी जैसे आप नॉर्मल फटा हुआ मोजा देख सकते हो, उसमें से एक धागा निकालिए, तो उस प्रकार से। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज़ मेड ऑफ yarn arranged together, हम लोग क्या पाते हैं कि ये जो फैब्रिक है किससे बना हुआ है, यानी हम लोग जब एक सूत को दूसरे सूत से मिलाते हैं, एक दूसरे में व्यवस्थित करते हैं अच्छे से, तब हमको क्या प्राप्त होता है? एक फैब्रिक प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट, फाइबर, फाइबर यानी तंतु, तंतु या रेशा। टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, हम क्या करते हैं एक कॉटन फैब्रिक से एक यर्न का पीस लेते हैं, प्लेस दिस पीस ऑफ यर्न ऑन द टेबल, और उसको टेबल पे रखते हैं। जैसे कि हम इसके पहले बोले कि आप एक क्या कीजिए कि एक फटा हुआ मोजा लीजिए और उसमें से एक धागा निकालिए, फिर उसको क्या कीजिए ट्विस्ट कीजिए, तो फिर उसमें से कितना धागा निकलेगा? बहुत सारा धागा निकलेगा। यर्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड्स, यानी जो सूत है वो क्या होगा? पतले पतले लड़िया में विभक्त हो जाएगा, यानी बंट जाएगा, यानी एक सूत में बहुत सारा धागा नजर आएगा। यहाँ पे कुछ है टाइप्स ऑफ फाइबर। टाइप्स ऑफ फाइबर करने का मतलब क्या? यानी अब एक ऐसा तो नहीं है कि हमको केवल सिंथेटिक ही यूज करना है, प्लांट से भी मिलता होगा कुछ फाइबर एनिमल से भी मिलता होगा, तो ये चीज़ हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन फाइबर कहाँ से हमको प्राप्त होता है। तो फाइबर पहले हम किसको बोलेंगे? The thin strands of thread that we see are made of still thinner strand called fibers. जो हम यर्न को निकाल के उसको ट्विस्ट करते हैं, उसमें से बहुत सारे स्ट्रैंड्स निकलते हैं, यानी जो धागे की लड़ियाँ होती हैं, उन्हीं जो पतले पतले जो लड़ियाँ दिखाई देती है उसी को हम बोलते हैं रेशा या तंतु। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक होते हैं ये सूत से बनते हैं। जैसे कि हम बोले कि कोई भी कपड़ा हमको बनाना हो तो बहुत सारे यर्न हम मिलाते हैं तो अब हमको एक फैब्रिक मिलता है। प्लस यर्न आर फर्दर मेड अप फाइबर्स, जो सूत है वो किससे मिलता है? तो फाइबर से मिलता है। यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, फाइबर और फैब्रिक। फाइबर यहाँ पे तंतु, फैब्रिक के एक क्लॉथ के बारे में बता रहे हैं। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम, अब ये फाइबर हमको कहाँ से प्राप्त होता है? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ वस्त्रों के जो रेशे होते हैं, जो तंतु होते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट और एनिमल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर, यानी प्राकृतिक रेशे, और एक जो सिंथेटिक पर है वो संश्लेषित रेशा। तो प्राकृतिक के अकॉर्डिंग किससे किससे हमको मिल रहा है? एक प्लांट से और एक एनिमल से। प्लांट से कैसे? तो प्लांट से जैसे हम देखते हैं कि रुई, जिसको हम कॉटन बोल रहे हैं, जूट का बोरा आप लोग देखे होंगे उसका, सिल्क वर्म का जो खेती होता है, ओल जो हमको भेड़िया से प्राप्त होता है। तो हमको किससे मिला? एनिमल से मिला ओल, सिल्क भी एनिमल से मिला, कॉटन और जूट कहाँ से मिला हमको? तो प्लांट से मिला। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन करके दिया है जो कि हम बता चुके हैं कि कॉटन और जूट कहाँ से मिला हुआ है? प्लांट से मिला हुआ है। और ऊल और सिल्क कहाँ से मिला हुआ है? तो एनिमल से मिला हुआ है। एनिमल ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट, जो भेड़ का छाल होता है, बकरी का जो छाल होता है, उससे हमको प्राप्त होता है। इसको हम लोग और कहाँ से प्राप्त करते हैं? बहुत सारे हम लोग खरगोश पालते हैं तो उनके जो शरीर पे जो हेयर होते हैं, बड़े बड़े हेयर ऑफ रैबिट्स, वहाँ से भी प्राप्त होता है। याक, कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म आप लोगों ने देखा,
जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसको पत्ता खिलाते हैं, वो बड़ा होता है, फिर मतलब एक होता है ना कि पालने का काम, सेरीकल्चर जिसको बोला जाता है। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि सिल्क कैसे बनता है, सिल्क का तंतु। मशीन इंडिया एक चैनल है, वहाँ पे उसमें बताया गया, बहुत अच्छे से दिखाया है वो चित्र। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. बहुत सालों से जो नेचुरल फाइबर है, ये तंतु बनाने के लिए एकमात्र ऐसा साधन है कि जो हमारे प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। In the last 100 years or so, fibers are also made up from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fiber, जो कि संश्लेषित रेशा। जैसे कि हम क्या बोले कि एक है नेचुरल फाइबर और एक है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर यानी प्लांट और एनिमल से हमको मिल गया, सिंथेटिक फाइबर किससे मिलेगा, यानी हम केमिकल का यूज करके बनाते हैं। केमिकल यानी बाई केमिकल यूज हमको क्या मिलता है, तो सिंथेटिक फाइबर मिलता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोझो हैज सीन इन द म्यूजियम्स आइटम लाइक ones on here they were worn by warriors. He wants to know if these are made of some kind of fiber. बूझो जो कैरेक्टर है वो एक म्यूजियम में जाता है, वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स को देखता है और बहुत सारे वॉरियर्स यानी लड़ाकू को देखता है। ही वांट्स टू नो इफ़ दीज आर मेड, यानी वो क्या जानना चाहता है कि ये भी कुछ फाइबर से बनाए गए हैं क्या, उसके बारे में वो जानना चाहता है। सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल अगर हम ले तो सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर का कपड़ा आप लोगों ने देखा होगा, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर जो चमकते रहता है वो चीज़। सम प्लांट फाइबर कहने का मतलब कि कुछ पौधों से प्राप्त हुए रेशे या तंतु, जैसे कि कॉटन और जूट का एग्जांपल हम लिए। तो कॉटन का हम लोग क्या यूज़, कहाँ यूज़ करते हैं, अब ये चीज़ बताएगा। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, क्या आपने कभी जो लैम्प में हम लोग बत्तीहर का यूज़ करते हैं, बत्ती का यूज़ करते हैं, वो भी कॉटन से बना रहता है, आपने देखा है। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स, हम लोग उसको बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। इस कॉटन वूल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो मैट्रेसेज, क्विल्ट्स यानी रजाई, यहाँ पे मैट्रेसेज यानी गद्दा जो होता है, पिलो यानी तकिया। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट एडजेस, यानी कुछ क्या कीजिए आप कि कॉटन वूल लीजिए, उसको एक दूसरे से निकाल के देखिए कि कितने टुकड़े। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यानी क्या देखते हैं। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स, यानी जो स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स निकलेगा, यानी छोटे पतले जो लड़ियाँ दिखाई देंगे, जैसे कि यर्न को खींचने पे मिलता है, ठीक उसी प्रकार हम कॉटन का फाइबर खींचेंगे तो उसमें से भी थिन स्ट्रैंड निकलेगा, तो वो चीज़ क्या है, तो कॉटन फाइबर है। हमको कैसे क्या पता चलेगा कि वो किस चीज़ से बना है, तो कॉटन फाइबर से बना है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, अब वो कॉटन वूल कहाँ से आता है। हम तो ऊपर आराम से पढ़ लिए हैं कि कॉटन एक प्लांट प्रोडक्ट है, लेकिन आता कहाँ से है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका भी खेती होता है, कैसे होता है, कहाँ से निकालते हैं, ये टोटल। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, इसको खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सोयल एंड वार्म क्लाइमेट, यानी कॉटन प्लांट्स का खेती वहीं पे होता है या वहीं पे यह सामान्यतः उगाए जाते हैं जहाँ पे ब्लैक सोयल यानी काली मिट्टी और जलवायु क्या हो, उष्ण हो। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ द कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, क्या आप कुछ ऐसे राज्य के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन की खेती होती है, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। तो गुजरात आप ले सकते हैं और बाकी आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट
साइज ऑफ अ लेमन, यानी जो कॉटन प्लांट से उसका फ्रूट निकलता है जिसको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं, वो उसका साइज कितना बड़ा होता है, लेमन के साइज का होता है। आफ्टर मेचरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड सीड कवर विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। क्या होता है कि जब वो फल पक जाता है तो वो क्या होता है, खुद से ही ओपन हो जाता है और सीड के थ्रू जो कॉटन कवर हुआ रहता है वो दिखाई देने लगता है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी ऐसा कॉटन फील्ड देखा है कि जहाँ पे हम उसको चुनने के लिए तैयार हो या लेने के लिए? इट टुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो। यानी जब आप किसी भी कॉटन प्लांट का खेती देखिएगा तो जैसे कि हम लोग सरसों का खेत देखते हैं, तो सरसों का खेत में देखते हैं तो जब उसका फ्लावर आता है तो हमेशा येलो येलो दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार कॉटन का अगर खेती देखते हैं तो वाइट कॉटन होता है, तो वाइट वाइट दिखेगा तो हमको कैसा लगेगा कि पूरा खेत में क्या हुआ है, बर्फ़ जैसा ढका हुआ है। ठीक। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक बाई हैंड। हम उस बॉल को सामान्यतः किससे पिक करते हैं या चुनते हैं, किससे हैं, तो हाथ के द्वारा चुनते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। फाइबर को क्या करते हैं हम लोग, उनके सीड से निकालते हैं बाय कॉम्बिंग, यानी कॉम्बिंग प्रोसेस से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। हम इसको क्या बोलते हैं, सूती कपड़े का गिनाई यानी गिनिंग करना। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। गिनिंग क्या है, एक परंपरागत तरीका है जिसको हम हाथ के द्वारा वो करते हैं। दिस डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। आज के दिन में यानी अभी के टाइम में मशीन भी गिनिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक जहाँ पे रजाई भरा जाता है, आप वहाँ पे देखिएगा कि कैसे जब कोई रजाई बनता है तो रुई का धुनाई होता है, तो वो कैसे करते हैं वो चीज़। दूसरा है एक प्लांट्स के द्वारा प्राप्त हुआ क्या, तो जूट। जूट फाइबर इज obtained फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. जूट फाइबर हमको कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट, यानी जूट प्लांट के स्टीम से। कल्टिवेटेड यानी इसको कब बोया जाता है, तो रैनी सीजन में इसका खेती होता है। इन इंडिया यानी भारत में ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट की खेती सामान्यतः उसी टाइम होती है जब ये क्या होता है, फ्लावरिंग स्टेज में होता है, यानी जब इनमें फूल के कोपले आने लगते हैं। द स्टीम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। हम लोग क्या करते हैं कि उस तने को लेकर के कुछ दिन के लिए उसको पानी में डाल देते हैं। द स्टीम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। जो तना होता है वो सड़ जाता है और हम उस तंतु को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं। किससे, तो हाथ के द्वारा। ये बहुत गंदा स्मेल करता है। जैसे पटुआ का खेती आप लोगों ने सुना होगा, पटुआ जिसको बोले रस्सी वो बनाना, तो उसको पानी में भिगोया जाता है, फिर वो सड़ जाता है, फिर हम हाथ से निकालते हैं, फिर बहुत गंदा स्मेल करता है। कोई भी चीज़ सड़ जाता है, उसी प्रकार जूट को भी सड़ा दिया जाता है, उसके तने को, फिर फाइबर निकाला जाता है, उसके थ्रू वो बनता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। हम किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए फाइबर को क्या करते हैं, फर्स्ट सूत में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हाउ इट इज़ डन, यानी सूत कैसे बनता है, ये भी तो सोचने वाला बात है। जैसे हम तो ये मतलब सुन लिए कि हम स्ट्रैंड्स निकालेंगे तो उसको हम सूत बोलेंगे, ठीक। लेकिन ये सूत बनता कैसे है, तो स्पिनिंग कॉटन yarn। यहाँ पे अब स्पिनिंग के थ्रू कॉटन yarn कैसे बनता है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4 में दिया है, देखिएगा ध्यान से। होल्ड सम कॉटन ऊल इन वन हैंड, यानी कुछ कॉटन ऊल अपने हाथ में रखिए। पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, यानी ये बनाने का तरीका बता रहा है, वैसे हम किए नहीं है कभी। कुछ
कॉटन को क्या कीजिए, आप लीजिए, उसको दबाए रखिए, किससे, तो एक थंब से और 4 फिंगर ऑफ द हैंड। नाउ जेंटली स्टार्टिंग पुलिंग आउट द कॉटन, और कुछ क्या कीजिए, उस कॉटन को खींचते रहिए। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर आर यू एबल टू मेक ए yarn, और ये इसको लगातार करते रहिए और आप देखिएगा कि यर्न आप बनाने में क्या है, सक्षम हो गए, यानी योग्य हो गए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी फाइबर के थ्रू यर्न बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। स्पिनिंग का हिंदी होता है कताई। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में हम लोग ने क्या किया, यानी बहुत सारे कॉटन को लिया, उसको हमेशा ट्विस्ट किया, फिर खींचा, और इस प्रक्रिया से क्या हमको एक यर्न मिला। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यर्न। ये क्या करता है, फाइबर को एक साथ ला करके यर्न में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल। हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल डिवाइस का यूज करते हैं कताई के लिए, जिसका नाम है हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली। इसको एक तकली भी बोला जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। दूसरा एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, चरखा। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब देखिए चरखा का कहानी किससे जुड़ा हुआ है, तो महात्मा गांधी से, जो कि क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। पार्ट किसका है, तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब ये होता था उस टाइम। ही इनकरेज पीपल टू वियर cloths made up of homespun yarn termed as khadi and son imported cloth made in the mills of Britain। उन्होंने क्या किया, लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप लोग भी खादी कपड़ा पहनिए जो कि सूत से बना हुआ है। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। खादी के प्रसिद्धि को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया, यानी एक आयोग का गठन किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी खादी और ग्राम्योद्योग, जिसको कब बनाया गया, तो 1956 में बनाया गया। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, यानी किसी भी सूत का कताई बहुत ही बड़ी मात्रा में किसके हेल्प से किया जाता है, तो स्पिनिंग मशीन के हेल्प से किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग yarn आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। जब हम कताई की प्रक्रिया कर लेते हैं तो जो यर्न हमको प्राप्त होता है वो यर्न किसके यूज में आता है, तो फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी वस्त्र बनाने के निर्माण में आता है। अब यर्न टू फैब्रिक, यानी सूत से हम किसी कपड़े का निर्माण कैसे करते हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे। देयर आर मेनी वेज बाई वेज फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यर्न्स, यानी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे फैब्रिक्स किसके थ्रू निर्माण होता है, तो यर्न के थ्रू निर्माण होता है। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। यहाँ पे दो प्रोसेस दिया गया है, वीविंग और नीटिंग। तो वीविंग मतलब भी बुनाई होता है, नीटिंग मतलब भी बुनाई होता है, लेकिन दोनों वीविंग में अंतर है। एक नीटिंग बुनाई कहने का मतलब जैसे स्वेटर हम लोग बुनते हैं वो चीज़, एक वीविंग हम आगे पढ़ेंगे। Weaving in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two set of yarn arranged together। हमने एक्टिविटी 2 में क्या नोटिस किया था कि कोई भी फैब्रिक कैसे बनता है, जब हम एक से अधिक यर्न को एक साथ अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तब। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यर्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। जब हम क्या करते हैं कि टू सेट्स ऑफ यर्न यानी एक या दो से अधिक यर्न को एक साथ अरेंज कर देते हैं, तब वो क्या होता है कि फैब्रिक बनाने के लिए रेडी हो जाता है, यानी फैब्रिक के लिए वो काम आ जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं,
वीविंग। एक्टिविटी 5 दिया गया है यहाँ पे, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी 2 शीट लेना है पेपर का। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ, तब दोनों शीट को क्या करना है, 30 सेंटीमीटर काटना है। नाउ फोल्ड द शीट्स इनटू हाफ, और दोनों को हाफ शीट में मोड़ देना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आधा आधा कर लेना है, फिर इसको अंदर करना है। वीविंग विथ पेपर स्ट्रिप्स, हम क्या कर रहे हैं कि पेपर के सहायता से बुनाई कर रहे हैं वो चीज़, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वीविंग। एंड द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b, 3.12b यहाँ पे दिया। कट पुट द शीट अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड, अब दोनों को क्या करना है कि कट करके फिर दोनों को एक दूसरे में पिरो देना है, और फिर हम देखते हैं कि कैसा बनता है। वीव द स्प्लिट्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स, और हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न देखते हैं जो डी नंबर में दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि कैसे बनता है। इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven टू मेक ए फैब्रिक, यहाँ पे कुछ सिमिलर मैनर यानी उसी के जैसा एक दिया गया है कि 2 सेट्स ऑफ yarn लेके ये क्या कर रही हैं, फैब्रिक बना रही हैं, यानी ये भी क्या कर रही हैं, बुनाई का काम कर रही हैं। इसको बोलते हैं हैंडलूम, यानी हस्तकरघा। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स, जो यर्न होता है वो पेपर स्ट्रिप की तुलना में और भी पतला होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय लूम्स, जो फैब्रिक का बुनाई होता है उसको किसके द्वारा हम लोग करते हैं, लूम के द्वारा करते हैं। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड एंड और पावर ऑपरेटेड, कभी कभी क्या होता है मशीन के द्वारा भी यूज होता है, कभी कभी हम इसको क्या करते हैं, हाथ से भी यूज करते हैं। नीटिंग यानी बुनाई। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि स्वेटर कैसे बनता है। इन नीटिंग ए सिंगल yarn इज, अब बुनाई में हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग धागा लेंगे फिर दूसरा धागा लेंगे, यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम द torn पेयर ऑफ सॉक्स, यानी मोजा जब फट जाता है तो कभी आपने कोई रेशा खींचा है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो क्या होता है, निकलते जाता है। ए सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज ए फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड, यानी वो क्या होता है, निकलते जाता है टोटल, यानी पूरा सॉक्स yarn में कन्वर्ट हो जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फाइबर्स फैब्रिक्स, जो मोजे होते हैं और भी बहुत प्रकार के कपड़े जो उसके तरह दिखते हैं, उनको किसके माध्यम से बनाया जाता है, तो नीटेड फैब्रिक के माध्यम से बनाया जाता है। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स, बुनाई का काम किसके द्वारा होता है, तो हाथ के द्वारा भी होता है और मशीन के द्वारा भी हम करते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फैब्रिक्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दिस फैब्रिक फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी ऐसा फैब्रिक देखा है कि जो जो कोकोनट का आउटर कवर होता है, कोकोनट का आउटर कवर पे जो छाल रहता है जिसको मतलब कट करने में कितना मेहनत लगता है, क्या आपने उससे बना हुआ कोई भी फाइबर देखा हुआ है। तो हम लोग एक नारियल का रस्सी देख सकते हैं, उसके तो नारियल का रस्सी कितना मजबूत होता है, आप भी देखे होंगे, दुकान में वैसे मिलता है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, यानी वीविंग और नीटिंग का यूज़ क्या होता है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के फैब्रिक बनाने में यूज होता है। दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स, यानी उन फैब्रिक का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, अब हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कपड़े का इतिहास, यानी बहुत पहले के ज़माने में, यानी अभी तो हम लोग मशीन यूज़ करते हैं, हाथ के यूज़ कर रहे हैं, तो क्या पहले के लोग भी ये सब इस्तेमाल करते थे, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, फिर जूम कर देती हूँ। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स, यानी
आपने बहुत पहले यानी पुराने समय में लोग किस पदार्थ का यूज़ करते हैं, क्या आपने देख के कभी आपको आश्चर्य महसूस हुआ है? वो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। इट अपियर्स दैट इज दोज टाइम पीपल use the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। यानी वो क्या करते हैं, बार्क यानी छाल, बिग लिप्स ऑफ ट्रीज यानी जो पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनको, एनिमल स्किन यानी जो शिकार कर रहे हैं उसका, उस जानवर का छाल लिए अपने बॉडी को कवर कर लिए, फर जैसे कोई जंगली जानवर है उसका छाल है, और जैसे होता है ना कि हाँ भेड़िया बोल रहे हैं, भालू, तो भालू का जो फर यानी बहुत ज़्यादा लंबा लंबा बाल वाला, तो उसको भी क्या किए, ढक लिए अपने बॉडी को, तो वो सब इस्तेमाल करना। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, यानी जब वो कृषि वाले इलाके में सेटल हो गए यानी आ गए, बस गए, दे लर्न टू वीव twigs एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। उन्होंने क्या सीखा, एक घास को दूसरे घास से मिला के मैट बनाना, बास्केट बनाना। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, यानी एक दूसरे, जैसे हमने धागा का प्रोसेस किया ठीक उसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि बहुत छोटे छोटे पत्ते को एक दूसरे में पिरो के पहनने का ट्राई करना। दीज वेयर वूवन इनटू फैब्रिक्स, हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो बुनाई का जो प्रोसेस है, जो वीविंग का प्रोसेस हम लोग किए हैं, उससे वस्त्र बनाने का निर्माण। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew into regions near the river गंगा। जो पहले के व्यक्ति थे, जो इंडियंस थे, उन्होंने क्या पहनने का प्रयास किया, जो गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्र में जो कॉटन का यूज होता था, जो कॉटन बनाया जाता था, जो कॉटन वहाँ पे उगता था, उसका इस्तेमाल करना। Flax is also a plant that gives natural fiber। फ्लैक्स एक प्लांट प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहाँ से पाते हैं, यानी नेचुरल फाइबर, यानी वो क्या है, एक प्राकृतिक तंतु है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी नील नदी के किनारे वाले क्षेत्र में इसको उगाया जाता था, किसको, तो फ्लैक्स को, और हम लोग इसका यूज कहाँ करते थे, तो यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी इसको तंतु बनाने में यानी वस्त्र बनाने में इसको यूज करते थे। यानी पहले जैसे हम प्रोसेस में क्या पढ़े थे कि यर्न का निर्माण कैसे हुआ, तो हम थिन स्ट्रैंड्स निकाले, थिन स्ट्रैंड्स को एक दूसरे में मिलाएं, फिर हमको यर्न मिला, यर्न से मिला तो फिर हम उसको एक दूसरे में पिरोए तो फिर हमको एक फैब्रिक मिला। ठीक उसी प्रकार की अगर कोई भी, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो, चाहे कॉटन का ही हम लोग पढ़े कि कॉटन को भी मिलाएं, एक दूसरे में पिरोए, जैसे कि हम बाती वो पढ़े थे कि हाँ दीप के बाती में हम लोग कैसे उसको पिरो के बनाते हैं, वो चीज़। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नॉन, यानी उस समय उन दिनों सिलाई कोई नहीं जानता था कि कैसे एक दूसरे को सिल के पहना जाता है। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। पीपल क्या करते थे कि सिंपल जो फैब्रिक उनको मिलता था, यानी जैसे पेड़ का छाल मिला या जानवर का छाल मिला, उनको क्या करते थे अपने बॉडी पे, वो क्या करते थे, ड्रैप कर लेते थे, यानी कवर कर लेते थे अपने बॉडी को। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जब स्विंग नीडल कहने का मतलब सुई का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। पीपल क्या करना स्टार्ट कर दिए, यानी फैब्रिक से क्लॉथ बनाने की प्रक्रिया में सिल के कैसे बनाया जाता है वो चीज़। स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। जो भी सिलाई वाला कपड़ा हमको मिला वो भी बहुत सारे आविष्कार के बाद, बहुत सारी प्रक्रिया हुआ तब हमको प्राप्त हुआ। जैसे कि पहले के टाइम में लोग पेड़ का छाल यूज करते थे, हम लोग को तो पता नहीं था ना कि कपड़ा कैसे, खादी इस्तेमाल करते थे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उधर से रंग बिरंगा कपड़ा पहनना। पहले तो लोग रंग बिरंगा भी कपड़ा उतना नहीं पहनते थे, सब कोई अपने हाथ से ही पहनता था बना बना के।
बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन अभी के टाइम में भी हम लोग साड़ी इस्तेमाल करते हैं, धोती इस्तेमाल करते हैं, लुंगी इस्तेमाल करते हैं, जिसको टर्बन भी बोला जाता है। वो भी क्या हुआ है, जो पीस ऑफ फैब्रिक से ही बनाए जाते हैं, जो कि हम बिना सिले उसको यूज करते हैं। यानी एक सीधा बन गया, हाँ, उसको ड्रैप कैसे करना है वो चीज़ हमने सीख लिया और हमने क्या किया, उसको यूज में ला लिया। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, जैसे कि सेम जिस प्रकार हमारे पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में खाने का अलग अलग प्रकार होता है, ठीक उसी प्रकार अलग अलग हम लोग फैब्रिक यूज़ करते हैं। ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम, यानी बहुत प्रकार के फैब्रिक और क्लॉथिंग आइटम हमारे पीपल के लिए है, यानी लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चन दिया है, कॉटन रोल्स, यानी हमको प्लांट से मिला कॉटन रोल्स, जिसको हम बोले थे कि कॉटन बॉल्स जो खेतों से निकलता है, गिनिंग प्रक्रिया द्वारा वो किस में चेंज हुआ, तो फाइबर में चेंज हुआ। फिर हमने क्या किया, उसको स्पिनिंग किया, स्पिनिंग यानी कताई, जिससे हमको क्या मिला, यर्न मिला। फिर वीविंग और नीटिंग प्रोसेस से हमको क्या प्राप्त हुआ, फैब्रिक प्राप्त हुआ, जबकि यहाँ पे शॉर्ट वे में दे दिया गया है। अब कीवर्ड किस किस के बारे में हम लोग को पढ़ा को, तो कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यर्न। समरी यहाँ पे कुछ दिया गया, कुछ पॉइंट है जो कि ऊपर जैसे हमें ये भी बता देते हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर, यानी बहुत सारे वैरायटी के क्लॉथिंग मटेरियल हैं, यानी बहुत सारे वस्त्र पाए जाते हैं जिनमें कॉटन, सिल्क और वूल और पॉलिस्टर है, जो कि प्लांट प्रोडक्ट और कुछ एनिमल प्रोडक्ट है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns which turn आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, यानी फैब्रिक्स हमको यर्न से प्राप्त होता है, विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और उसको हम किसी भी चीज़ में तब्दील कर देते हैं, यानी कपड़ा ही बनाए यर्न से, तो वो हमको कहाँ से मिला, तो रेसे से हमको प्राप्त हुआ। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, यानी जो रेसे होते हैं वो नेचुरल भी हो सकता है या सिंथेटिक भी हो सकता है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, वाइल नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा, कॉटन, वूल, सिल्क और जूट कुछ नेचुरल फाइबर है, और वहीं नाइलॉन और पॉलिस्टर कुछ एग्जाम्पल किसका है, तो सिंथेटिक फाइबर का। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कुछ तंतु जैसे कि कॉटन और जूट कहाँ से प्राप्त हुआ हमको, प्लांट से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, जो चीज़ हमने पहले पढ़ा, यानी फाइबर से सूत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यर्न इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग, यर्न से किसी भी वस्त्र को बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नीटिंग या वीविंग बोलते हैं, यानी बुनाई बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी इशू आए, यानी मेरे वॉइस में इशू आए या समझाने के तरीके में कोई भी इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कि ताकि मैं इसमें और सुधार करूं। मैं कुछ दिनों से वीडियो वैसे नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा पेपर चल रहा है, वैसे मैं फिर आगे कंटिन्यू इसको रखूँगी। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा।